देखिए, आपकी अपनी कैपेसिटी होती है काम करने की। लॉफुल काम से आपको वैसे भी कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, PSL हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। आई वाज एसपी कैंट, उस वक्त PSL चल रहा था मैच, सो नोबडी वाज बॉदर्ड क्या हो रहा है क्या नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली आपका ध्यान ही सबका, आप मीडिया का भी इवन किसी को कुछ पता नहीं कि हम PSL, हमें भी पता, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी थ्रेट ये वो सब कुछ लगे हुए हैं हम करने। एक सडन केस आता है कि जी एसिड अटैक हुआ है एक फीमेल के ऊपर। अब ये देखें, एक अप्रोच ये है कि आप ये सोच के चलें कि अच्छा ये हाईलाइट हो गया, हाइप क्रिएट हो गई तो इशू बनेगा, या नहीं बना इशू तो के साइड बर्नर पे चल रहा है केस एक साइड पे। आप अपनी PSL की ड्यूटी, वो सबकी लगी हुई थी, मेरी भी थी उसी तरह जैसे बाकी सब, क्योंकि लाहौर में तब तो कोई बैठता नहीं है जहाँ पे लगी हो ड्यूटी, और PSL हो रहा हो, और वो भी शुरू के दिन होते हैं बिल्कुल ही। उसको शुरू हुआ था दोबारा से, ये PSL रिवाइवल हुआ था क्रिकेट का। तो मेरी क्या अप्रोच थी कि Not that I want to show something कि जी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पर्सनल में क्या होता है। I went to the hospital, I rushed to the hospital to meet that girl. मैं उस लड़की से मिली, I still remember her name, डेनिश उसका नाम था। उसकी फैमिली से मिली। When I met them तो I saw her like उसकी क्या हालत हुई थी, उसके घर वालों से मिली, उसकी माँ मेरे गले लग के रो रही है, and she just wanted ये बंदा हमें पकड़ के दें ये वो। And I still remember I committed with her. I promised her, okay, we'll find that guy. और मैं उसके बाद जब हॉस्पिटल से निकली और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उससे वादा क्यों कर रही हूँ, अब करना क्या है। उस वक्त इतनी एक तो रिसोर्सेज की कमी, जैसे बताया आपको सबकी ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन मुझे अंदर से जैसे ना चैन नहीं आ रहा था। मैंने 2 रातें सो के नहीं देखी। एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली, जो रेडिंग पार्टी भेजी हुई थी जिसकी ड्यूटी नहीं थी उसमें से पूल निकाला, वो टीम निकाली, और आई सेंड इट टू, लाइक हमें क्लू भी नहीं था उस बंदे का कोई। करते 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 ये पता चला कि इस बस स्टेशन से यहाँ गया है, और अब हम देख रहे थे कि इस बस की डेस्टिनेशंस कौन कौन सी थी। 3 डेस्टिनेशंस थी, 3 जगह पे हमने टीम्स भेजी। फिर जाके वो बंदा भक्कर से कहीं हमें मिला, और जैसे हमने वो रिकवर किया, वो बस वो भी एक लॉन्ग स्टोरी कि उसने कहाँ वो पनाह लेके बैठा हुआ था, उसने कहाँ जाना था, उसने क्या करना था करने को। उस वक्त तो मुझे कोई नहीं पूछ रहा था, वो केस जो एसिड अटैक हुआ था, उधर PSL था, सीनियर्स भी बिजी थे, ऑफ कोर्स एवरीवन वाज बिजी, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास था, क्योंकि मुझे टुवर्ड्स उसको लग रहा था कि मैंने उसकी माँ को एक वादा किया, मैं उसको देख के आई हूँ, उसको मिल के आई हूँ, मुझे एक अपने अंदर एक फील था कि मैंने इसको करना है इस काम को। सो उसको फिर मैंने खुद ही सारा हैंडल किया, और फिर जब मैंने सीनियर्स को बताया, दे वर सो अप्रिशिएटिव के यू डिड अ ग्रेट जॉब और सारा कुछ। और फिर उसका हमने केस फाइल तैयार की, एक जो सफाई मिसल में जो चीज़ें लिखी गई थी, कैसे तैयार की गई थी। एंड व्हेन दिस केस फाइल वेंट टू द ATC, तो जज साहब कहने लगे जी कि SP कौन है, तो बताया उन्हें, तो वो ही सेड, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्स देते हुए कहा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। और ये स्पीडिएस्ट ट्रायल था इन द हिस्ट्री ऑफ एंटी टेररिस्ट कोर्ट, क्योंकि केस फाइल वाज कंप्लीट, सब कुछ अपनी लॉ जो गवाह थे वो मौजूद थे, हर चीज़ अपने अपने टाइम पे चल रही थी, और तकरीबन ये 1 महीने में वाइंड अप हो गया, और जो भी उसकी मैक्सिमम सजा उस बंदे को